नादरीन कराम, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे। जिस वक़्त आपने मिर्रुज़्ज़हरान वादी फ़ातिमा में आपने पड़ाव किया तो उस वक़्त जो कैंप था, उस कैंप के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया जाता है। अबू सुफियान उनको सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अमान दे दी और अपने खच्चर पर बैठाकर अपने साथ ले आए। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की गैरत और इस्लाम के दुश्मनों के साथ उनका रवैया कैसा था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं अबू सुफियान को लेकर चला। जब किसी अलाव से गुजरता तो लोग कहते कौन है, लेकिन जब देखते कि अल्लाह के रसूल का खच्चर है और मैं उस पर सवार हूं तो कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल के चचा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर सवार हैं। कहते हैं कि यहां तक मैं उमर फारूक के आलाव के करीब से गुजरा। आग जल रही थी ना, 10,000 मुख्तलिफ चूल्हे जल रहे थे। उमर फारूक के जो आलाव था आग का जो उन्हें रोशन की हुई थी, वहां के करीब से जिस वक्त गुजरे तो उमर ने देखा, कहने लगे कौन है, लपक कर मेरी तरफ आए और जब मेरे पीछे अबू सुफियान को देखा तो उमर फारूक कहने लगे अच्छा तो ये अबू सुफियान है, अल्लाह का दुश्मन। उस अल्लाह की तारीफ है कि बगैर किसी अहद व पैमान के तुझे हमारे काबू में दे दिया। और इसके बाद अबू सुफियान भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। पीछे पीछे उमर बिन खत्ताब भी दाखिल हो गए। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू सुफियान है, मुझको इजाजत दीजिए मैं इसकी गर्दन मार दूं। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका मौक़िफ़ बड़ा खूबसूरत मौक़िफ़ था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत के मुस्लिम, उम्मत के मोहसन, कुरैश के साथ इंतहाई ज्यादा मोहब्बत करने वाले, कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने अबू सुफियान को पनाह दे दी है। और फिर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना, मोहब्बत, आपके सर मुबारक को पकड़ लिया। कहने लगे अल्लाह के रसूल आज रात मेरे सिवा आपके साथ और कोई सरगोशी और कोई बात नहीं करेगा। उमर फारूक बार बार अबू सुफियान की बात कर रहे हैं कि इसको मैं कत्ल करने की इजाजत तलब कर रहे हैं। तो उस वक़्त अब्बास ने कहा उमर ठहर जाओ, अल्लाह की कसम अगर ये बनी अदी का आदमी होता तो आप ऐसी बात ना करते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अब्बास ठहर जाएं, अल्लाह की कसम आपका इस्लाम लाना मेरे नज़दीक अपने वालिद के इस्लाम लाने से ज़्यादा पसंदीदा है, अगर वह इस्लाम ले आते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े गजूर, इस्लाम के लिए मुसलमानों के साथ इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और जो मुशरिकीन हैं, काफिर हैं, उनके साथ इंतहाई ज़्यादा अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम। जब हम उनकी सीरत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी बहुत सारी बातों को अल्लाह ताला ने पूरा फरमाया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी राय की मुआफ़क़त अल्लाह ताला ने भी फरमाई। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह लौ इत्तख़ज़्ता मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, अगर आप मुक़ाम इब्राहीम को नमाज अदा करने के लिए ख़ास कर लें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर आयत नाज़िल फरमाई वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, तुम मुक़ाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो। और फिर उसके बाद हिजाब के सिलसिले में अल्लाह के रसूल के खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्लाह के रसूल आपके घर ख़वातीन के पास अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो हिजाब का हुक्म सादर फरमाएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर आयत नाज़िल फरमाई जिसके मुताबिक उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म दिया गया। इसी तरह शराब के बारे में उनकी ख्वाहिश थी कि यह हराम हो जाए और उनकी दुआ थी
ऐ अल्लाह शराब के बारे में वाज़े और शाफी अहकाम नाज़िल फरमा। अल्लाह ताला ने सूरह मादा के अंदर वाज़े तौर पर अहकामात नाज़िल फरमा दिए कि शराब हराम हो गई। इसी तरीके से हम उनकी मुबारक ज़िंदगी के कितने ही ऐसे वाक़यात हैं अज़ीज़ों, जिससे ये पता चलता है उनकी ज़हानत का, उनकी फ़तानत का, उनकी बसीरत का। और कितने ही ऐसे मौके आए हैं कि उन्होंने अपनी बसीरत को बुरे कार लाकर मुसलमानों की खैर खाही की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे अहम मसला आपके खलीफा का इंतखाब था। मुसलमानों की बहुत बड़ी सल्तनत, उसको बगैर खलीफा के खाली छोड़ना बड़ा ख़तरनाक था। अंसार की बड़ी शख्सियात सकीफ़ा बनी साइदा में जमा थी। हज़रत उमर फ़ारूक को जब इत्तला मिली तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर जिस तरह, जिस हिकमत अमली के साथ, जहानत के साथ उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत की, उसने उम्मत को एक बहुत बड़े फितना से बचा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खलीफा मुकर्रर होते हैं तो एक नया फितना इर्तिदाद, बहुत सारे लोग उन्होंने इस्लाम से इनकार कर दिया, मुर्तद हो गए। उस ज़माने में मुसलमानों में मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत थी। बाद लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर हम देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अजीम शख्सियत, जवां हिम्मत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शाना बशाना खड़े हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में बहुत ज़्यादा हुफ़्फ़ाज़ और कारी कुरान शहीद हो गए। ये वो मौका है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान करीम को जमा करने का मशवरा देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला शुरू में हिचकिचाए, लेकिन बाद में मुतमईन हो जाते हैं और कातिबे वही सैयदना ज़ैद इब्न साबित और उनके रफ़क़ा को उनकी तकमील का हुक्म दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने खिलाफत के दौर में कुरान पाक की तरवीज और उसकी तालीम के लिए वज़ाइफ अता फरमाए। खिलाफत सिद्दीक़ी में मदीना के कादी बने, लेकिन उस ज़माने के लोगों को भी क्या कहने, उनके अखलाक इतने आला थे, इतने अच्छे थे, महीनों गुजर जाते मगर उनकी अदालत में एक भी मुकदमा पेश न होता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते रास्त और मुशीर ख़ास भी थे। और जब उन्होंने खिलाफत संभाली तो मुसलमानों की हुकूमत बड़ी मजबूत थी। मुसलमानों की फ़ौज दो बड़ी ताकतों के खिलाफ बरसरे पैकार थी। खिलाफत सिद्दीक़ी में इब्तदाई फतूहात से इस लश्कर इस्लाम के हौसले बढ़ चुके थे। चुनांचे हम देखते हैं उनके दौर में इराक, ईरान, तुर्कस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, दूसरी तरफ शाम, आर्मीनिया, मिस्र, लीबिया तक इस्लामी हुकूमत की सरहदें फैल चुकी थी। मुसलमान जिस जगह गए अदल व इंसाफ किया, वहाँ की रायत को इस्लामी फतूहात पर बड़ी खुशी हासिल होती थी। अपने जाबर बादशाहों के ज़ुल्म व सितम से उनको नजात मिल गई। और अजीज़ों, इस्लाम ने बेलाग निज़ाम अदल कायम किया। सदियों तक मुसलमानों के मफतूहा इलाकों के लोगों को कभी बगावत का ख्याल तक नहीं आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेशुमार खूबियाँ हैं। उनकी तरबियत इतनी मुकम्मल थी कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नस्ली व कबाली तासबात को कभी उभरने नहीं दिया। उनके फैसले हक़ व सदाकत और हकीकत शनासी पर मबनी होते थे।